दोस्तों 1970 में रूसी वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न पृथ्वी पर सबसे गहरा होल किया जाए। लगातार 19 साल तक खुदाई करने के बाद वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर तक गड्ढे खोदे। तभी उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी। 12.262 किलोमीटर तक पहुंचने पर उनकी मजबूत मशीनें ठप हो गईं। जब उन्हें तापमान को चेक किया तो 180 डिग्री सेल्सियस निकला। इतना ज़्यादा तापमान होने के कारण उनके टूल्स गलने लगे थे। यहाँ ड्रिल मशीन बेहद एडवांस और आधुनिक थी, लेकिन 12 किलोमीटर में ही जवाब दे गई। आपको बता दें कि पृथ्वी के गर्भ तक पहुंचने के लिए 6400 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा और यह खुदाई तो 0.2% ही थी। रूसी वैज्ञानिकों ने इस डरावने गड्ढे को कोला सुपर डीप बोर होल नाम दिया और इसे नर्क का द्वार भी कहा। दरअसल हुआ ये कि जब 12.262 किलोमीटर पर मशीनें खराब हो गईं, तब वहां की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। आवाज सुनकर सभी डर गए। वह आवाज वैसी थी जैसी बहुत सारी बुरी आत्माओं को नर्क की आग में जलाया जा रहा हो। यह आवाज लोगों को कराहने, तड़पने, चीखने, चिल्लाने जैसी थी। दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में यूएसए और कनाडा के बीच खेला गया था। यह मैच 24 और 26 सितंबर 1844 को न्यूयॉर्क सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब के मैदान में खेला गया था। इस मैच में कनाडा की टीम ने 23 रनों से विजय प्राप्त हुई। अंग्रेजों को दुनिया के हर हिस्से में शासन था। कहते थे अंग्रेज का सूरज कभी डूबता नहीं था। जब अंग्रेज जिस देश में नौकरी करने जाते वहां काम करने के बाद समय काटना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसे खेल नहीं कहा जा सकता, सिर्फ यह समय बर्बाद करने का एक कारण था। जिस देश में एक स्वतंत्र शासक था, योग्य शासक था और समझदार जनता थी, उन्होंने इसे खेल के रूप में स्वीकार नहीं किया, चाहे वह चाइना हो या अमेरिका। खेल वो होता है जिसमें शारीरिक क्षमता या चरम और अपने अन्य साथियों के तालमेल को प्रदर्शित हो। इसलिए फुटबॉल, तैराकी आदि साधारण और गरीब जनता के पसंदीदा खेल हैं। हम योग्य भारतीयों ने अंग्रेजों की हर मूर्खता को आकर्षण पूर्ण स्वीकार किया, बगैर यह सोचे कि यह हमारे लिए बना है या नहीं। दोस्तों गूगल से जुड़े कुछ रोचक और मज़ेदार जानकारी। नंबर 1, अगर आप गूगल पर बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड सर्च करेंगे तो आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा दिखाई देगा। नंबर 2, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं भिखारी सर्च करते हैं तो गूगल आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर दिखाएगा। और ये जवाब है क्योंकि हमेशा भारत से कश्मीर मांगता है। नंबर 4, गूगल की गाड़ी यही नहीं रुकती। पप्पू सर्च करने पर आपको कांग्रेस के अध्यक्ष और आलू से सोना बनाने की मशीन के आविष्कारक महान वैज्ञानिक राहुल गांधी की तस्वीर दिखाएगी। यही नहीं, गूगल पर यदि आप फेंकू सर्च करेंगे तो आपको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर दिखाई देगी। दोस्तों प्राचीन ग्रीक लोगों ने इन समुद्री घोंघों को व्यक्तिगत उपयोग हेतु बैंगनी रंग प्राप्त करते थे। चूंकि हजारों घोंघों को मार कर पीसने के बाद अत्यंत अल्प मात्रा में बैंगनी रंग प्राप्त होता था, इसलिए विशाल मात्रा में घोंघों को पकड़ने से बैंगनी रंग तब काफी महंगा हुआ करता था, शायद सोने से भी ज्यादा महंगा। बैंगनी रंग की इतनी अधिक कीमत के कारण सामान्यतः जनता को यह उपलब्ध नहीं था और यह रंग एक तरह से शासक के वर्ग की पहचान बन गया था। 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश की महारानी ने आदेश पारित कर सामान्य वर्ग द्वारा बैंगनी रंग को धारण करने का कानूनी अपराध घोषित कर दिया था। यही कारण है कि बहुत अधिक महंगा तथा आसानी से उपलब्ध न होने के कारण विश्व के किसी देश ने अपने झंडे में बैंगनी रंग को इस्तेमाल नहीं किया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलू के फायदे के बारे में। वैसे हम आपको बता दें कि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि आलू खाने से चर्बी ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से अधिकतर लोग आलू खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आलू में ऐसे गुण हैं जिन्हें आप जानने के बाद खाना पसंद करेंगे। नंबर 1, आलू वजन बढ़ाने का कारण बनते हैं, फिर भी इनमें कैलोरी की मान वास्तव में काफ़ी कम होता है। नंबर 2, आलू के सेवन से तन और मन का तनाव कम किया जा सकता है। नंबर 3, त्वचा रोग की शुरुआत और नशीले पदार्थ के प्रभाव को भी कम कर सकता है। नंबर 4, मधुमेह वाले लोगों को हमेशा रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ने के बारे में चिंता रहती है और इसलिए वे आलू को प्राकृतिक चीनी सामग्री से बचाते हैं। आलू कैंसर से लड़ने वाले खाद्य पदार्थ के समूह का हिस्सा है, जिसका उपयोग गर्भाशय और प्रोस्टेट के कैंसर में लड़ने में किया जाता है। अपनी रोज की दिनचर्या में दोस्तों हम लोग किसी ना किसी से रोज तो मिलते ही हैं, और अगर आपको अपने इम्प्रूवमेंट में, अपनी बातों में इम्प्रूवमेंट करनी है तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी नज़रों में अच्छे दिखे
या फिर यूं कहें कि आप अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो कैसे बात करें। तो अगर आप सामने वाले पर्सन का नाम लेकर उससे बात करते हैं तो वो आप पे ज़्यादा ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, ऐसा साइकोलॉजी का है। 2000 तक हिंदुओं की पाकिस्तान सेना में शामिल होने पर भी पाबंदी थी। एयर कमांडर बलवंत कुमार दास पाक एयरफोर्स में पहले हिंदू ऑफिसर थे। अशोक कुमार पाक सेना में जवान थे। 2013 में एक ऑपरेशन में मारे गए। उन्होंने तमाम एक भूत दिए, लेकिन नाम के आगे शहीद की जगह महरूम लिखा। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहली बार एक हिंदू पायलट बना। नाम है राहुल देव और वो सिंध के इलाके में। राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में दूसरे हिंदू होंगे। उसने पहले एयर कमांडर बलवंत कुमार दास को पाकिस्तानी एयरफोर्स में भर्ती हुए थे, लेकिन वह एयर कमांडर का हिस्सा था जिसके जिम्मे ग्राउंड ड्यूटी के जुड़े काम आते थे। दोस्तों, ये भारत के पहले हिंदू हैं जो एयरफोर्स में। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही लौ ऊपर की ओर उठती है। क्यों? जब मोमबत्ती गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में जल रही होती है तो एक लंबी लौ दिखाई देती है। हम प्रतिदिन के जीवन में यही देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण में या प्रभावी गुरुत्व की अनुपस्थिति में एक गोलाकार लौ दिखाई देती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन का दहन से मोमबत्ती की जलने लगती है तो गर्मी छोड़ती है। यह गर्मी जलती हुई गैस और दहन उत्पादों से गर्म करती है। यह गर्म हवा कम घनी होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा उस खाली जगह में भर जाती है। ठंडी हवा भारी होने के कारण भरी रहती है। हवा की गति के कारण इस रूप को संवहन कहा जाता है और यही वह है जो कि मोमबत्ती को गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति में जलाए जाने पर लौ को सीधी और लंबा रखती है। जब कोई प्रभावी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जबकि ठंड और गर्म हवा दोनों होती हैं और जबकि वो दोनों क्रमशः अधिक घनी और क्रमशः घनी होती हैं। एक शुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति का मतलब है कि उत्प्लावक बल मौजूद नहीं है। इसलिए लौ का आकार गोलाकार रहता है और सभी दिशाओं में गर्म को बाहर की ओर लेकर विकिरणित करता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भेड़िया एक मांसाहारी जानवर होता है। क्या आपको पता है कि भेड़िया अपनी एक खुराक में 20 पाउंड मांस खा सकता है? दोस्तों, भेड़ियों को सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये अन्य जानवरों को 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से सूंघ सकते हैं। भेड़िए में 200 मिलियन गंध सूंघने की कोशिकाएं होती हैं। भेड़िया तैरकर 8 मील 13 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैरों की उंगलियों के बीच की छोटी झिल्लीदार संरचना होती है जो कि तैरने में सहायक होती है। भेड़िए लगभग 20 मील 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये प्रति घंटे 56 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़िए के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीली होती हैं। 8 माह होने के बाद उनकी आंखों के रंग में बदलाव होता है और पीले रंग की हो जाती हैं। भेड़ियों में शिकार करने की सफलता दर बहुत ही कम होती है। वे 10 में से केवल एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं।
दोस्तों, दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इस बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि डंक मारे जाने पर उल्टी, त्वचा का रंग बदलना, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों में पानी भर जाना और हृदय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि समय पर इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। यह बिच्छू भारतीय, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। क्यूबा में पाए जाने वाले नीले रंग के बिच्छू का जहर दुनिया का सबसे महंगा जहर है। इसकी कीमत 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर है। इस जहर में कुछ ऐसा तत्व पाया जाता है जिसका उपयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है। गठिया रोग में भी यह कारगर सिद्ध होता है और कैंसर एक्टिव सेल्स को बनने से रोकने में भी इसका उपयोग लाभकारी होता है। बिच्छू की दौड़ने की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। बिच्छू अपने शिकार का सिर्फ तरल ही चूसते हैं और बिच्छू मुख्य आधार पर मकड़ी और ब्रिटिश की सालवा हुसैन एक ऐसी महिला हैं जिनके दिल उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके शरीर के बाहर बैग में धड़कता है। जी हां, आपने बैग में सालवा हुसैन हमेशा एक कृत्रिम दिल रखती हैं जो कि उनको जिंदा रखता है। पूर्वी लंदन के एल्फोर्ड में रहने वाली सालवा ब्रिटिश की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनसे एक कृत्रिम दिल लेकर अस्पताल से छुट्टी मिली, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में वो फिट नहीं थी। कृत्रिम दिल को ऐसे बनाया गया है जो उनके शरीर में रक्त के प्रवाह को सामान्य रखता है। इनको एक मोटर पंप लगा हुआ है जो पतले पाइप में हवा भरता है। इसका वजन 6 किलो 800 ग्राम है। यह पाइप सालवा के पेट से जुड़ा हुआ है। पेट से होते हुए इस पाइप को सालवा के सीने से लगे प्लास्टिक के दिल तक पहुंचता है और हवा भरते समय जिसके शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। सालवा हुसैन उन लाखों लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आमतौर पर टायर काले रंग के होते हैं। हालांकि रबड़ का प्राकृतिक रंग दुधिया सफेद है, फिर भी हम टायर काले रंग के देखते हैं। उसका क्या कारण होता है? गाड़ी पर काले रंग के टायर का मुख्य कारण रासायनिक यौगिक कार्बन ब्लैक है। इसका उपयोग एक स्थिर रासायनिक के रूप में किया जाता है जो एक टायर को चलाने वाले यौगिक को बनाने में अन्य पॉलीमर के साथ संयुक्त होता है। एक बार रबड़ के जोड़ने के बाद कार्बन ब्लैक टायर की ताकत और अस्तित्व को बढ़ाता है, जिसे टायर निर्माता और चालकों के लिए एक छवि विशेष के रूप में देखा जाता है। एक तरह से कार्बन ब्लैक टायर के जीवन काल का विस्तार करता है। न केवल काले टायर की ताकत और अस्तित्व को बढ़ाता है बल्कि ये आपकी ड्राइविंग की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेन को कुछ लोग या बूढ़े बच्चे पेन के ढक्कन को खा लेते हैं। बच्चे ऐसा ज्यादा करते हैं जो कि उन्हें नहीं पता होता है कि इनकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, अगर गलती से भी ढक्कन मुंह के अंदर चला जाए तो अंदर हवा पास नहीं होगी और हो सकता है कि उसी समय उसकी जान भी चली जाए। इसी वजह से सदियों पहले पेन निर्माताओं ने इसके ढक्कन में एक छेद रखा, जिस वजह से अगर कोई बच्चा या बड़ा इसको निगल जाए तो इससे जान जाने का खतरा कुछ हद तक कम हो सके, क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। दोस्तों, भारत के साथ पाकिस्तान 1987 अहमदाबाद टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें से पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन बल्लेबाजों ने इतनी धीमी पारी खेली कि दर्शकों का दिमाग फिर गया। आप समझ सकते हैं कि 86 ओवर में 150 रन बनाए। पाकिस्तान ने तीसरे दिन तक ऐसे ही खेल खेला, जिससे कि दर्शकों को गुस्सा आ गया और बोतल मारनी शुरू कर दी, जिससे कि क्रिकेटर के बीच में झगड़ा हुआ और मैच बंद करके उनको अंदर जाना पड़ा। तभी सुनील गावस्कर और कपिल देव आके दर्शकों से बात की और उनको समझाया कि आप लोग इस तरह का बर्ताव ना करें। बहुत कहने के बाद मैच शुरू हुआ। पाकिस्तानियों के कप्तान इमरान खान ने बाउंड्री के पास लगे खिलाड़ियों से हेलमेट पहनकर फील्डिंग करने को कहा। ये एक ऐसा इकलौता मैच है जिसमें कि खिलाड़ियों ने हेलमेट पहनकर फील्डिंग की थी। दोस्तों, हॉरिस्टर फॉल नामक यह झरना कैपिटल माउंटेन से करीब 1500 फीट ऊपर से नीचे गिरता है। बरसात और सर्दियों में हॉरिस्टर फॉल का बहाव काफी तेज हो जाता है। साल के एक महीने यानी फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों में इस झरने का रंग बदल जाता है और यह झरना उस वक्त दिखने में गिरती हुई आग के रूप में नजर आता है। रात के वक्त यह झरना आग की तरह जैसे प्रतीत होता है। आप लोगों ने धरती के ऊपर पानी के झरने को देखा होगा, लेकिन ये झरना पानी के अंदर है, इसलिए इस झरने का नाम अंडर वाटर फॉल्स है। मॉरिशस के महासागर में एक ऐसा अंडर वाटर फॉल्स होने का एहसास होता है। ऐसा ये एक बालू और गाद की वजह से होता है। अंडर वाटर फॉल्स नामक झरना काफी गहराई में नजर आता है। दोस्तों, ब्लड फॉल्स नामक यह झरना अंटार्कटिका के ड्राई वैली नामक स्थान में है। इस झरने का लाल रंग का पानी निकलता है, इसलिए इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। दरअसल इस झरने में खून यानी ब्लड नहीं बहता, बल्कि आयरन, आइस और ऑक्सीजन के मेल के कारण इस झरने का रंग लाल दिखाई देता है।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में तकनीकी की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में आज तक आपने मिट्टी में आलू उगते हुए सभी ने देखा होगा, लेकिन अब हवा में आलू उगने और पैदावार करीब 10 से 12 गुना ज्यादा होगी। हरियाणा के कर्नल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में इस तकनीक पर काम पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि इस तकनीक का नाम एरोपोनिक है। इसके तहत में बड़े बड़े बॉक्स में आलू के पौधों को लटका दिया जाता है, जिसकी जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्व डाले जाते हैं। ऐसे में उन्हें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू देगा, जिन्हें खेत के बीच में तैर कर रोपित किया जा सकेगा। इस तकनीक से करीब 10 से 12 गुना ज्यादा पैदावार बढ़ जाएगी। इस तकनीक को मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े बड़े बॉक्स और थर्माकोल के बॉक्स में आलू को माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं और उन्हें समय समय पर पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे जड़ तथा पौधे का विकास हो जाता है। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बाघ, शेर और तेंदुए के बारे में भ्रमित हैं, जबकि वे सभी बिल्ली के प्रजाति के जानवर हैं और किसी न किसी तरह से मिलते जुलते दिखते हैं, लेकिन फिर भी तीनों में बहुत अंतर है। ये बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवर हैं, इसलिए इन्हें बड़ी बिल्ली भी कहा जाता है। तेंदुए की छोटी टांगे और लंबा शरीर होता है, साथ में इसकी खोपड़ी भी बड़ी होती है। तेंदुए का फार आमतौर पर नरम और मोटा होता है, जो पीठ के मुकाबले पेट पर ज्यादा नरम होता है। इसकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है और इसके शरीर पर काफी गहरे रंग के काले धब्बे होते हैं। निचले हिस्से की तरफ से और पैरों के हिस्से की ओर सफेद रंग होता है। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा कज होता है, जो अधिकतर कंधों और छाती को ढकता है और आमतौर पर भूरे और पीले रंग के काले बालों से युक्त होता है। इसकी पूंछ के अंत में एक बालों का गुच्छा होता है और दोस्तों इसके कान गोल होते हैं। इसके शरीर पर कोई धारियां नहीं पाई जाती हैं। ये हल्के गहरे या भूरे रंग के होते हैं। शेर की दहाड़ सबसे तेज होती है। शेर अपना अधिकतर समय आराम करने में बिताता है। ये दिन में औसतन 2 से 3 घंटे टहलते और 50 मिनट भोजन करते हैं। दोस्तों, बाघ की भी पहचान करना बहुत आसान है। बाघ का मसल शरीर होता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली अंग उसके हाथ होते हैं। एक बड़ा सिर होता है और एक पूंछ होती है। बाघ का शरीर नारंगी रंग का होता है, जिसमें गहरे काले रंग के खड़ी धारियां होती हैं। शरीर की बनावट में शेर की तुलना में बाघ लंबे और अधिक वजन वाले होते हैं। मछलियां भी पानी में डूबने से मर सकती हैं। जिस तरह की मनुष्य को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मतलब कि अगर मछलियों को पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह दम घुटने की वजह से पानी में डूबकर मर जाएंगी। फैक्ट नंबर 2, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके पीछे की वजह है कि वह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। यह रेतीले पतले रास्तों पे 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ऊंटों की सबसे खास बात यह है कि वह सूखे इलाकों में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऊंटों को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है। दोस्तों, ऊंटों को जिंदा सांप इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में एक खास तरह की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए ऊंटहारे ऊंटों को जिंदा सांप खिलाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ज्यादातर मछलियों में नमक की थोड़ी सी मात्रा होती है, पर शार्क जब तक समुद्र में जीवित रहती है उसका मांस समुद्र के ही जितना खारा होता है। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस अपनी त्वचा के रंग को 100 से ज्यादा बार बदल सकता है और इनमें इतनी क्षमता होती है कि 3 सेकंड से भी कम समय में अपने रंग के आकार के बदलाव में कर सकते हैं। ऐसा ये तब करते हैं जब इनको अपने आसपास खतरे का अंदाजा होता है और अपनी रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और अपने नीले खून के फुहारे को भी छोड़ते हैं, जो कि पानी से मिलकर काली स्याही का धुंधला बन जाता है। ये केरोसिन नमक केमिकल पैदा करते हैं, जिसके चलते शिकारियों की आंखों में जलन होती है और यह इस प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक उड़ने वाली मछली ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर समुद्र की ऊंची होकर 50 से 200 मीटर दूरी तक उड़ सकती है। फैक्ट दोस्तों, इंसान इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक प्राणी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहे हैं इस दुनिया के सबसे छोटे लेकिन बेहद खतरनाक प्राणियों के बारे में, जो इंसान के लिए बहुत खतरनाक। आइए जानते हैं सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जो पल भर में इंसान की जान ले सकते हैं। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में पाया जाने वाला यह ऑक्टोपस समुद्र का सबसे जहरीला जानवर है। खतरा महसूस होने पर इसके शरीर पर नीले रंग के गोल गोल निशान चमकने लगते हैं। इस ऑक्टोपस में 2 प्रकार का जहर होता है। एक से यह अपने लिए शिकार करते हैं और दूसरा शिकार बनाने की सूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ऑक्टोपस का जहर 26
जवान आदमियों की जान ले सकता है और इसमें भी उसी प्रकार का जहर पाया जाता है जैसा कि पफर फिश में पाया जाता है। इसके जहर में इंसान को सांस लेने की परेशानी आती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। दोस्तों, जेली फिश की सभी प्रजातियों में बॉक्स जेली फिश सबसे अधिक जहरीली होती है। इतनी जहरीली कि ये सिर्फ 2 मिनट में ही एक इंसान की जान ले सकती है। इसके शरीर का 90% हिस्सा पानी होता है। इस जेली फिश को अपनी जाली पर 80 लाख से करीब डंक होते हैं, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जैसे ही ये किसी पर हमला करती हैं तो अपने डंक उसकी त्वचा में चुभाकर उस पर अपना जहर छोड़ देती हैं। जेली फिश के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि उसकी 24 आंखें होती हैं, जो कि 4 ग्रुप में हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं अगर किसी को कलम से कुछ भी लिखने को कहा जाए तो 97% लोग सबसे पहले अपना नाम ही लिखते हैं। फैक्ट नंबर 2, जो लोग सोने से पहले संगीत सुनते हैं वह अच्छी नींद प्राप्त करते हैं और रात के दौरान नींद में उठते नहीं है और तो और सुबह तरोताजा भी महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर 3, साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप सो रहे हो और आपको कोई घूर रहा है तो आपका दिमाग इसे समझ सकता है। फैक्ट नंबर 4, लड़के सुंदर लड़कों को चाहते हैं जबकि इसके विपरीत लड़कियां उन लड़कों को चाहती हैं जिनके पास पैसा और जो उनके ख्वाब पूरे कर सके। फैक्ट नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है फालतू की बातों पर भी तो वह गहरे अकेलेपन को महसूस कर रहा है। फैक्ट नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोता है तो वह दुखी है। फैक्ट नंबर 7, RBI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार का फटा पुराना और गंदा नोट किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदला जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, यदि कोई लड़की पूरे दिन लव सॉन्ग सुनती है तो समझ लेना कि उसके लाइफ में कोई आ चुका है। दोस्तों, अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो हमें यह मिलता है कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी थे। आइजैक न्यूटन जब मात्र 23 साल के थे तब से ही इन्होंने खोज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने 23 साल की उम्र में गुरुत्वाकर्षक बल की खोज की थी। तो दोस्तों, अब हम न्यूटन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, न्यूटन का जन्म जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष यानी 1642 में 8 जनवरी को गैलीलियो का निधन भी हुआ था। नंबर 2, जन्म के समय न्यूटन का आकार सामान्य से काफी छोटा था, इसलिए इनको जिंदा बचने की उम्मीद काफी कम थी। नंबर 3, न्यूटन की मां चाहती थी कि वह किसान बने। उन्होंने कृषि की परीक्षा दी लेकिन फेल हो गए। नंबर 4, आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 5, जिस समय न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस की खोज की उस समय कैम्ब्रिज में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। नंबर 6, माना जाता है कि पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षक बल की खोज की थी। नंबर 7, न्यूटन उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षक बल की खोज की। नंबर 8, धारणा है कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था। दरअसल सेब उनके सिर पर नहीं बल्कि उनके आगे गिरा था। नंबर 9, अपने युवावस्था में न्यूटन ने एक बार अपनी मां और सौतेले पिता को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। नंबर 10, अपनी मां की मौत के बाद न्यूटन 6 साल तक बौद्धिक एकांतवास में चले गए थे, जब उन्होंने केवल लिख कर ही थोड़ी बहुत बातचीत की थी। नंबर 11, धरती पर सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है, यह बात न्यूटन ने ही बताई थी। दोस्तों, 1631 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण किया था। इसे दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। इस ताजमहल में 1089 कमरे हैं, जिसमें से 22 कमरे आज भी बंद हैं। शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उनके मरने के बाद भी अपने पास रखना चाहते थे। हमें बताया गया है कि ताजमहल रानी मुमताज की याद में बनाया गया है। लोग कहते हैं कि उनके मरने के बाद शाहजहां ने रानी मुमताज को मम्मी बनाकर एक सीक्रेट कमरे में रख दिया था, लेकिन इस्लाम धर्म के खिलाफ सही नहीं था। इस बारे में किसी को भी पता ना चले, इसलिए शाहजहां ने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजहां के क्रूर सैनिकों ने लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए, लेकिन आज भी माना जाता है कि मुमताज की आत्मा मौजूद है, इसलिए आज भी कोई इन कमरों को नहीं खोल सका। दोस्तों, यदि वातावरण में ऑक्सीजन दुगनी हो जाती है यानी पृथ्वी पर ऑक्सीजन 42% हो जाती है तो पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन क्या होंगे? दोस्तों, जंगल में आग और विनाशकारी हो जाएगी। छोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ी, काकरोच आदि छोटी नालियों में सांस लेते हैं। इनकी नाली में ज्यादा ऑक्सीजन जाने से उनका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। चींटी का आकार कबूतर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। आप आसानी से माउंट एवरेस्ट पर जा सकते हैं। घने वातावरणों में पक्षी लंबे और ऊंची उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, घोड़े मुस्कुराते क्यों हैं? चलिए जानते हैं। घोड़े की लगभग 300 से ज्यादा नस्लें हैं। अरबी नस्ल के घोड़ों की सबसे पुरानी जीवित नस्ल मानी जाती है। लगभग 4500 साल पुराने दूसरे घोड़ों की बजाय अरबी घोड़े की पसली में एक हड्डी कम होती है। कई इमेज और फोटो में घोड़े को मुस्कुराते हुए देखा गया है। दरअसल ऐसा करने से घोड़े की सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। घोड़ा भी इंसानों की तरह अपना मूड बनाने के लिए तरह तरह के चेहरे बनाते हैं। हमारे
हमारे नाखूनों की तरह घोड़ों के भी खुरें सेंसिटिव होती हैं। जब घोड़ा दौड़ता है तो उनके चारों खुर एक साथ जमीन से उठते हैं। यदि घोड़े के कान का पिछला हिस्सा ठंडा है तो समझ लेना घोड़े को ठंड लग रही है। घोड़े के लिए उल्टी करना असंभव है। ये इंसानों की तरह डकार भी नहीं मार सकते, इसलिए घोड़े की मौत को सबसे बड़ा कारण पेट दर्द बताया जाता है। घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं क्योंकि उनके अगले और पिछले पैरों की बनावट इस तरह से होती है कि वे आराम करते हुए भी नहीं गिरेंगे। दूसरी बात, सोते तो ये लेट कर भी हैं, लेकिन लेट कर सोने से इनके पेट में अंग का दबाव पड़ता है जो कि उनके लिए हानिकारक होता है। घोड़े का वीर्य दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थों में से एक है। तो दोस्तों, पानी गीला क्यों होता है और मकड़ी अपने जाले में क्यों नहीं फंसती है जबकि और जानवर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं? इतिहास का सबसे बेतुका तथ्य क्या है? और हाथी के कितने दांत होते हैं और यह कितनी बार निकलते हैं? क्या किसी जानवर का दूध पीने से मनुष्य की मौत हो सकती है? दोस्तों, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। पानी में मौजूद ऑक्सीजन की नमी होती है और इसी वजह से पानी हमें गीला लगता है। मकड़ी अपने जाले में इसलिए नहीं फंसती है क्योंकि मकड़ी के पैर तौलिए होते हैं, जिस वजह से वह खुद कभी अपने जाले में नहीं चिपकती। साथ ही मकड़ी अपना जाला बनाते समय इनमें जगह जरूर छोड़ती है जिससे कि वह बाहर निकल सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मकड़ी के 48 घुटने होते हैं क्योंकि इनके 8 पैर होते हैं और हर पैर में 6 जोड़ होते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के राजा एडवर्ड सप्तम ने अपनी खाली समय के लिए एक विशेष कुर्सी तैयार की थी। उसने इसे लव चेयर कहा क्योंकि इस एक ही समय में 2 या 2 से अधिक महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बनाया गया था। कट्टर ब्रिटिश राजा एडवर्ड सप्तम ने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देने के लिए कुर्सी को 19वें के दशक में फ्रांसीसी फर्नीचर निर्माता द्वारा बनाया गया था। एक हाथी के जीवन काल में 6 बार दांत निकलते हैं। जहाँ तक उनके दांतों की संख्या की बात है तो 26 दांत होते हैं। हाथी के मुंह से बाहर निकलने वाले 2 दांत को गजदंत कहते हैं। ये दांत बहुत ही बेशकीमती होते हैं। शेरनी ही एक ऐसा जानवर है जिसका दूध पीने से इंसान मर जाता है क्योंकि शेरनी का दूध इतना गर्म होता है और जो इंसान इस शेरनी के दूध को पचा लेता है वह इस दुनिया में उसे बहुत अधिक ताकत का राजा कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन संस्कृत में कहानियों के माध्यम से कई प्रभावशाली और भयानक सींग वाले सांपों के बारे में तो सुना ही होगा। ये पौराणिक जो काल्पनिक लग सकते हैं, वास्तव में सींग वाले कुछ बहुत ही वास्तविक सांप हैं जो कि आज प्राकृतिक दुनिया में रहते हैं। आइए इन सांपों के ऊपर कुछ नजर डालते हैं। सींग वाले वफ योजक या सींग वाला वाइट्स दक्षिण अफ्रीका में रहता है। आमतौर पर यह हल्के वनस्पति वाले रेगिस्तान, यह विषैला सांप इसका नाम अपनी प्रत्येक बड़ी बिल्ली जैसी आंखों के ऊपर निकलने वाले प्रमुख सींगों से प्राप्त होता है। सींग वाला बाइट्स एक खतरनाक रेगिस्तान ड्रैगन्स की तरह लगता है। यह छोटा सांप 12 से 15 इंच लंबा होता है। यह सांप जिस वातावरण में रहते हैं उसके आधार पर कई प्रकार के रंगों में आते हैं। इनके शरीर का रंग उनके चारों ओर की रेत से मेल खाता है और यह उनके बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रंगीन धब्बे के साथ छिड़काव किए जाते हैं। यह छलावरण रंग सींग वाले योजक को अपने परिवार में कुशलता से मिश्रित करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से दिन के दौरान उपयोगी होता है जब सांप बड़ी चट्टाने या वनस्पति की छाया में आराम कर रहे होते हैं। शिकार के समय सींग वाले एड्स अपने शिकार की ढीली रेत में नीचे दबा लेते हैं। केवल उनकी आंखें और लंबे अशुभ दिखने वाले सींग दिखते हैं क्योंकि वे शिकार जानवरों के पास आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, जलपरी यह शब्द आप लोगों के दिमाग में ऐसी तस्वीर को लाता होगा जैसे किसी स्त्री का शरीर का आधा भाग इंसान जैसा तथा आधा भाग मछली जैसा। जलपरी ये नाम अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी के बारे में सोचते ही मानो हम लोग कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाते हैं। जलपरियां जिन्हें हमने अपने बचपन में सुना, पढ़ा, किताबों तथा फिल्मों में आदि में देखा है, लेकिन मन में यह सवाल हमेशा ही उठता है कि क्या वास्तव में जलपरी होती है या पहले कभी हुई है? क्या वास्तव में जलपरियों का कोई अस्तित्व था? हालांकि जलपरियों को मिलने का अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात पर संकेत देती हैं कि शायद धरती पर जलपरियां कभी हिस्सा थीं। आइए पौराणिक कथाओं के अनुसार जानते हैं कि जलपरियों के अस्तित्व से जुड़े कुछ रोचक बातें। जलपरी से जुड़ी कथाओं का जिक्र रामायण काल में भी किया गया है, जहां रावण की बेटी जिसका नाम सुरमच्चा था, सुरमच्चा के शरीर का आधा भाग स्त्री और आधा भाग मछली जैसा था। सुरमच्चा को लेकर कथा है कि जब महाबली हनुमान लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की ये बेटी सुरमच्चा चुपके से कतार में लगे पत्थरों को बिगाड़ देती थी।
जिनसे राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और इतना ही नहीं, वे वानर सेना को भी परेशान करती थी। दोस्तों, महाभारत इस ग्रंथ में मत्स्यगंधा का जिक्र हुआ है, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था। सत्यवती को भी मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महाभारत की कथा को लेकर एक बात यह भी है कि महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी उल्पी थी, जिसका उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया था। भारत ही नहीं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में भी जलपरियों की कहानी, किस्से आदि से हुए पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र किस्से और कहानियों में हमेशा नायक के रूप में होता है। ये किस्से और कहानियों में अक्सर प्रेम, परोपकार से जुड़ी होती हैं, लेकिन जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है। लेकिन जलपरी के होने की बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता। यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन को लेकर भी ये माना जाता है कि मरने के बाद सिकंदर की बहन ने एक जलपरी के रूप में धारण कर लिया था, और वह आते जाते नाविकों से पूछती थी कि क्या उसका भाई सिकंदर जिंदा है। तो क्या इस बारे में ये कहा जाता है कि जो नाविक यदि यह जवाब देते थे कि हाँ, उसका भाई सिकंदर जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे आगे जाने देती थी। और यदि कोई नाविक दूसरा जवाब देता था तो वह समुद्र के तूफानों को लाकर उसके जहाज को डुबा देती थी। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 दिल खून को सप्लाई करने का काम करते हैं। इनके लिए कुदरत ने इनकी टांगे इस प्रकार बनाई हैं कि सोते समय वह लॉक हो जाते हैं और खड़े खड़े बिना गिरे। दोस्तों, घोड़े की आंखें उसके चेहरे पर कुछ इस तरह से हैं कि वह एक ही समय में 360 डिग्री तक देख सकता है। आपने घोड़े को अधिकतर खड़े ही देखा होगा। इनके 2 कारण हैं। पहला तो यह कि उनके शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार है कि वह बैठे हुए घोड़े के फेफड़े में हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती। दूसरा यह कि वह बैठा हुआ घोड़ा एकदम से उठकर तेज गति से भाग नहीं सकता, जो कि आकस्मिक आपदा आ जाने पर आवश्यकता होती है। वह खड़ा रहता है, यहाँ तक कि वह खड़े खड़े सो भी लेता है। और इनके लिए कुदरत ने इनकी टांगे इस तरह बनाई है कि सोते समय वह लॉक हो जाती हैं और वह खड़े खड़े बिना गिरे छोटी छोटी झपकियां ले लेता है। घोड़े का नवजात शिशु भी जन्म के 1 घंटे बाद ही तेजी से भागने लगता है। दोस्तों, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 दिल खून को सप्लाई करने का काम करते हैं, तो तीसरा दिल खून को बाकी शरीर में सर्कुलेट करता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। इनके नीले खून में हिमोसाइनिन नामक कॉपर, आयरन से भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। ऑक्टोपस का जीवन काल बहुत ही कम होता है। यह कम से कम 6 महीने तक और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जीवित रहते हैं। सूर्य के सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा, जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य घटक घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका व्यास लगभग 13.99 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर 1, जब तक आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तब तक सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से अधिक न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर चुके होंगे। नंबर 2, सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है और इसे हाइड्रोजन खत्म करने में 5 अरब साल लगेंगे। नंबर 3, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तथ्य है। यह इतना बड़ा है कि यह 13 लाख पृथ्वियों को अवशोषित कर सकता है। नंबर 4, यदि कोई वस्तु सूर्य से 20 मिलियन किलोमीटर के दायरे में गिरती है तो सूर्य उसे अपनी ओर खींचता है। नंबर 5, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 1 किलोग्राम है तो यह सूर्य पर 27 किलोग्राम होगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षक बल पृथ्वी से 27 गुना अधिक है। नंबर 6, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर 76 दिनों तक सूरज नहीं छिपता। नंबर 7, अगर सूर्य 1 घंटे की सारी ऊर्जा को सोलर प्लेट की मदद से बिजली में बदल दे तो यह दुनिया की 1 साल की बिजली खपत के बराबर होगा। दोस्तों, इस दुनिया में आपने सबसे ज्यादा जीने वाले जानवरों में शायद कछुए का नाम ही सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कछुए के अलावा भी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो अधिक आयु तक जीवित रहते हैं? आइए जानते हैं कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। नंबर 1, अमर जेलीफिश। एक आम जेलीफिश की जैसी होती है। ये जेलीफिश भूमध्य सागर और जापान में पाई जाती है। ये एक ऐसी जीव है जो कि अपने चोटों और बीमारियों को खुद ही ठीक कर लेती है। जेलीफिश अपने जीवन चक्र के दौरान में 2 अलग अलग शरीरों के रूप में गुजरती है। बताया जाता है कि इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2 पर अंटार्कटिक आइलैंडिका। एक प्रकार की शेलफिश होती है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में से एक है। ये उत्तरी अंटार्कटिका में पाई जाती है। बताया जाता है कि एक समान अंटार्कटिक आइलैंडिका 507 साल तक जीवित रह सकती है। नंबर 3, ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में से तीसरे नंबर पर आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीनलैंड शार्क पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवन जीने वाली शार्क है। इसकी औसत आयु लगभग 400 साल है। ग्रीनलैंड शार्क 1 साल में सिर्फ 1 सेमी ही बढ़ती है। सबसे बड़ी शार्क की लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। ये शार्क उत्तरी अंटार्कटिका में पाई जाती है।
जाती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले जीवों में कोई का भी नाम शामिल है। यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली ये मछली सफेद, लाल, नीली और क्रीम कलर की होती है। ज्यादातर ये मछली पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ये ठंडे पानी में बड़े ही आराम से 200 साल तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, रक्तदान महादान क्यों कहा गया है? इस दान का सबसे बड़ा फल ये मिलता है कि रक्तदान करने वाले से किसी की जान तो बचाई जाती ही है और इससे रक्तदान देने वाले को कैंसर होने और दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, यूपी के कन्नौज जिले में इत्र भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस की जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, सुना तो सभी ने होगा कि मिट्टी के मटके का पानी शरीर में ठंडक पहुँचाता है, जबकि फ्रिज का पानी गर्म होता है शरीर के लिए। फैक्ट नंबर 4, ग्रह पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ हैं और आकाश गंगा में लगभग 100 से 400 बिलियन तारे हैं। फैक्ट नंबर 5, अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि को सुनने के लिए यात्रा करने का कोई माध्यम नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अंतरिक्ष में आप रो नहीं सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण आंसू जमीन पर नहीं गिरेंगे और वह एक सीधी लकीर के रूप में रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्पेस सेंटर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 8, अंतरिक्ष में आप जिस तरह पृथ्वी के हाथ खोल कर रखते हैं वैसे भी नहीं रख सकते क्योंकि हाथ खुले छोड़ देने पर वह इधर उधर घूमने लगते हैं, इसलिए हाथों को मोड़ कर रखना होता है। दोस्तों, खुले खास करके नीले आसमानों की तरफ देखते वक्त कुछ अजीबोगरीब चीजें आंखों के सामने तैरती दिखाई देती हैं। कुछ गोलाकार तो कुछ छोटी छोटी लकड़ी की जैसी या फिर कुछ किसी कीड़े की तरह। लेकिन जब आप जिज्ञासावश इस कीड़े की तरफ देखते हैं या फोकस करते हो तो वह अपनी जगह से भाग जाती है। आपकी पलक झपकने पर भी वह गायब हो जाती है, लेकिन उन पर आप कांटेक्ट नहीं कर पाते, जो हर वक्त आपकी आंखों के सामने नाचती रहती है। उसे कहते हैं आई फ्लोटर। हकीकत में वह तैरते हुए तंतु ना तो आसमान में है और ना ही आपकी आंखों के आगे। ये चीजें वास्तव में आपकी आंखों के अंदर मौजूद होती हैं। ये भले ही आपको कोई जिंदा चीज या आकार में बदलने वाला कोई कीड़ा लगे जो आपके आंख मिचोली खेल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोटर वह चीज है जो आपकी आंखों की रेटिना की छाया डालता है। ये ऊतकों के टुकड़े, लाल रक्त की कोशिकाएं या प्रोटीन के समूह हो सकते हैं। यह फ्लोटर्स आपकी आंखों को हलचल के साथ साथ एक तरल जल या चिपचिपे प्रवाही की तरह होते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उछलते हैं। इनकी परछाई आपके रेटिना पर पड़ती है। यह जितना आपके रेटिना के नजदीक होते हैं उतना ही यह आपके लिए अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। दोस्तों, ब्लू व्हेल एक बार में मुंह भर कर भोजन करे तो वह करीब 5 लाख कैलोरी खा लेती है। यानी जितनी कैलोरी ऊर्जा मनुष्य अपने आधे जीवन में नहीं खा पाता, उतना ब्लू व्हेल एक बार में भोजन खा लेती है। 1966 में मर्सिडीज ने एक ऐसी कार बनाई थी जिसे आप गेम खेलने वाले रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर सकते थे और इस तरह आप इस कार को पैसेंजर सीट पर बैठकर भी चला सकते थे। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बालों में हमारी याददाश्त और यादें सुरक्षित रहती हैं। इसलिए जन्म के समय बालों के पीछे जन्म की यादें सुरक्षित रहें, इसलिए इन्हें हटाने के लिए ही बच्चे के सिर से सभी बाल उतार कर उन्हें सभी यादों को मिटा दी जाती हैं। दोस्तों, चींटियां 24 घंटे में लगभग 16 मिनट ही आराम करती हैं। जब चांद आपकी ठीक सिर के ऊपर होता है उस समय आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, कई दिनों से वैज्ञानिक चांद की मिट्टी पर फसल उगाने की टेस्टिंग कर रहे थे। अब वैज्ञानिकों को इस परीक्षण में सफलता मिल गई है और उन्होंने चांद की मिट्टी में पहली बार पौधे उगाने की सफलता हासिल की है। दोस्तों, ऊंट की आंख की पलकों में 3 परतें होती हैं जो उन्हें रेतीले तूफान से देखने में मदद करती हैं बिना आंखों को कोई नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार हम रात में आकाश के अंदर लाखों तारों को देखते हैं, लेकिन वह तारे जहां हम देखते हैं उस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि कहीं और मौजूद होते हैं। हमें तो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख प्रकाश साल पहले का प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों, आपने क्रिकेट मैच देखते हुए कभी गौर किया है कि खिलाड़ियों के चेहरे पर सफेद रंग की मोटी लेयर में क्रीम लगी होती है? अगर गौर किया है तो क्या आप जानते हैं कि क्रीम क्यों लगाई जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, क्रिकेटर्स स्किन के लिए जो सफेद रंग की क्रीम लगाते हैं वह जिंक ऑक्साइड क्रीम होती है, जो कि एक फिजिकल सन स्क्रीन है और इसे रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के ऊपर लगाया जाता है और यह त्वचा के ऊपर एक लेयर बना देती है जिससे सूरज
सूरज की हानिकारक किरणों से स्किन को सुरक्षा मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे जो सन स्क्रीन हम रोजाना यूज करते हैं उनमें और इसमें से स्पेशल क्रीम क्या है और फर्क क्या है। तो आपको बता दें कि सन स्क्रीन हम रोजाना यूज करते हैं वह केमिकल सन स्क्रीन एब्जॉर्ब होती है। क्रिकेटर्स जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 6 से 7 घंटे लगातार धूप में बिताने पड़ते हैं, जो उनकी स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसे में जिंक ऑक्साइड क्रीम उनकी स्किन को डैमेज होने से बचाती है। इससे स्किन जलन, सूरज से बची रहती है और न ही किसी तरह की खुजली और एलर्जी की समस्या होती है। दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों के नाम होते हैं ठीक उसी प्रकार डॉल्फिन के नाम होते हैं, जिससे वो एक दूसरे को बुलाती है। ये शब्द की बजाय अलग अलग आवाजें होती हैं। सबसे छोटे डॉल्फिन 4 फीट का और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की होती है। सबसे छोटी डॉल्फिन का वजन 40 केजी और सबसे लंबी डॉल्फिन का वजन 9000 केजी का होता है। अमेरिका नेवी के पास 75 प्रशिक्षित की गई डॉल्फिन है, जो कि पानी के अंदर माइंस और दुश्मन तैराकों को ढूंढने में मदद करती है। इसके साथ साथ डॉल्फिन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती है, जबकि इंसान 8.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है? डॉल्फिन पानी में 99 फीट की गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती है। दोस्तों, डॉल्फिन अपनी त्वचा की ऊपरी परत को हर 2 घंटे में उतार देती है। डॉल्फिन के मुंह में लगभग 100 दांत होते हैं। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए दांतों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो इससे शिकार को चबाती नहीं बल्कि सीधे निगल जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों दौड़ते हैं? दरअसल कुत्तों की एक खास आदत होती है कि वे अक्सर अपना इलाका तय करते हैं और अपने इलाके की पहचान बनाने के लिए गाड़ियों के टायरों पर टॉयलेट कर देते हैं। इनकी गंध का अंदाजा इन्हें होता है। ऐसा ये इलाके को पहचान बनाने के लिए करते हैं। जब कोई गाड़ी उस कुत्ते के इलाके से गुजरती है तो कुत्ते उस गाड़ी पर की हुई गंध सूंघ लेते हैं। कुत्ते की यह बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई कुत्ता उनके इलाके में प्रवेश करे, इसलिए कुत्ते भौंकने लगते हैं और गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। इसके पीछे एक अन्य कारण यह भी है कि कुत्ते एक शिकारी जानवर होते हैं और इनका डीएनए में होता है कि वे किसी का पीछा करें, इसलिए वे गाड़ी देखते ही उनके पीछे भागने लगते हैं। ऐसा सिर्फ गाड़ियों के साथ ही नहीं होता, बल्कि ये किसी दूसरे जानवर को देखकर भी पीछे भागते हैं। ऐसा वे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। गाड़ियों के पीछे कुत्तों को भौंकने और दौड़ने की एक वजह यह भी है कि वो कुत्ते को तेज रफ्तार की गाड़ियों से डर लगता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए वो ऐसा करते हैं। दोस्तों, इंसानों की तरह मछलियों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा है तो वह पानी में सांस कैसे लेती हैं, जबकि इंसान और अन्य जानवर तो पानी में सांस नहीं ले पाते। दोस्तों, इंसान और धरती के दूसरे जानवर श्वसन प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से छोड़ देते हैं, लेकिन मछलियों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी अलग है। मछलियों को सांस लेने के लिए मछलियों को पानी में घुले हुए ऑक्सीजन के अणुओं को खींचना होता है। इनके लिए उनके खास अंग गिल्स काम में आते हैं। जहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है। इसी लिहाजा से मछलियों के लिए सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए मछलियां अपने मुंह में पानी लेती हैं, जैसे इंसान अपने नाक और मुंह में हवा लेता है। एक बार मुंह में पानी लेने के बाद यह पानी गिल्स तक पहुंच जाता है। गिल्स मछलियों के शरीर में प्रोटीन अणुओं से बने हुए पंखों जैसे बहुत सारे तंतुओं से बना अंग होता है। ये तंतु ब्रश के पतले तार की तरह होते हैं। इनमें हजारों छोटी खून की वहिकाएं होती हैं। इनकी मदद से ऑक्सीजन खून में मिल जाती है। इनकी संख्या इंसानों के फेफड़ों में मौजूद वहिकाओं से भी ज्यादा होती है। भारी संख्या में खून में वहिकाएं होने से मछली को ऑक्सीजन मिलने के लिए ज्यादा सतह मिल पाती है। इससे मछलियां पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन खींच पाती हैं और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में फेंक देती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान गिल्स में पानी की दिशा एक ही होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तितलियां हमेशा पत्तों पर अंडे देती हैं? ये अपने पैरों से पता लगा लेती हैं कि ये पत्ता अंडा देने के लिए सही है या नहीं। सबसे बड़ी तितली 12 इंच की और सबसे छोटी तितली आधे इंच की होती है। तितली किसी भी चीज का स्वाद पैरों से चखती है। तितली की आंखों में 6000 लेंस होते हैं, जिसकी मदद से ये अल्ट्रावायलेट किरणों को भी देख सकती है। तितलियों के पंखों में आर पार देखा जा सकता है। इनके 4 पंख होते हैं, लेकिन धरती पे सबसे बड़ी तितली के 12 पंख हैं। तितलियां सुन नहीं सकती, लेकिन ये वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली तितलियां शरीर में सोडियम की कमी को पूरी करने के लिए कछुओं के आंसू पीती हैं। तितलियों का जीवन काल चक्र 2 से 4 हफ्ते का होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां 9 महीने तक जिंदा रहती हैं।
दोस्तों, एक शेरनी ने एक हिरण का शिकार किया, लेकिन पछतावे के साथ रह गई दोस्तों, क्योंकि उसने यह महसूस किया कि उसने जिस हिरण को मारा है वह गर्भवती थी। शेरनी ने अजन्मे बच्चे को पेट से निकालकर उसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। एक शेरनी से ऐसा व्यवहार की संभावना नहीं थी। उसको लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी हत्या की है और ऐसा लग रहा था कि वह घबरा गई है और चारों ओर देखती रही, मानो उसे जिंदा करने की कोई रास्ता खोज रही हो। इसके बाद उसने अपने शिकार को खाया भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने खुद की भूख खो दी हो। कुछ देर बाद वह मरे हुए हिरण के पास लेट गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था और हाथी को पकड़ने के लिए 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया गया था और उन पर 14 सवारों को बिठाया गया था। तब कहीं जाके उसे बंदी बना पाए थे। अकबर ने उसका नाम बदल कर वीर रखा था। राम प्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिए। उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का ना दाना खाया और ना ही पानी पिया और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं मेरे सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। ऊंट जानवर अपने कुबड़ के लिए जाना जाता है। लोगों का मानना है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखता है, लेकिन असल में यह फैट है। जब उन्हें खाना नहीं मिलता है तो इसी फैट से वह ऊर्जा मिलती है। फैक्ट नंबर 2, ऊंट में दूध बहुत सारा आयरन और मिनरल पाया जाता है। गाय के दूध से ज्यादा ऊंट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, गोरिल्ला बहुत ताकतवर होते हैं। ये जानवर 2000 किलो का वजन उठा सकते हैं, मतलब अपने स्वयं के वजन से 10 गुना अधिक। फैक्ट नंबर 4, सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला तोता क्रोकोटोस प्रजाति का होता है, जो कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। फैक्ट नंबर 5, तोता अकेला ऐसा पक्षी है जो कि अपने भोजन को पैरों में पकड़कर खाता है। फैक्ट नंबर 6, 23 अप्रैल 2013 को आरसीबी ने पुणे वर्सेस के खिलाफ 5 ओवर में 263 रन बनाए। विराट कोहली कप्तान थे और यह आईपीएल का अब तक का सर्वोच्च टीम स्कोर है। फैक्ट नंबर 7, यदि बिल गेट्स की जेब से $100 का नोट जमीन पर गिर जाता है तो उन्हें उसे उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह केवल अपनी विशाल संपत्ति पर अर्जित ब्याज से ही प्राप्त सेकंडों में $100 से कहीं अधिक कमा लेते हैं। बिल गेट्स का कुल संपत्ति $144 अरब है। फैक्ट नंबर 8, कनाडा में लखनऊ नाम का एक कस्बा है। इसका नाम भारतीय शहर लखनऊ के नाम पर रखा गया है। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, अफ्रीका में साउथ इथियोपिया नाम का देश है जहां एक साल में 13 महीने होते हैं और एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, क्योंकि वहां पर अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है और यहाँ पे नया साल 1 जनवरी की जगह 11 सितंबर को मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, महिलाओं में मेकअप या सजने संवरने की आदत प्राचीन काल से ही है। प्राचीन रोम में औरतें मेकअप करने के लिए अन्य प्राकृतिक साधनों के साथ साथ योद्धाओं का पसीने का प्रयोग करती थीं। फैक्ट नंबर 4, सुनने में यह अजीब लग सकता है पर सच्चाई है, जब इंसान खर्राटे लेकर सोता है उस वक्त सपने नहीं आते। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के माउस देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था और इस माउस पर कोई भी बटन नहीं था। इसको साल 1973 में बनाया गया था। जुगनू क्यों चमकते हैं? जुगनू ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। जुगनू के पेट की त्वचा के नीचे कुछ हिस्से में ऐसा अंग मौजूद होता है जो प्रकाश पैदा करते हैं। जुगनू के इन अंगों में ऐसा विशेष रसायन बनता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रोशनी पैदा कर देता है। जुगनू को देखकर भले ही ऐसा लगता हो कि वह लगातार चमकते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जुगनू एक निश्चित अंतराल पर कुछ समय के लिए चमकते और बुझते हैं। जुगनू के इस चमकने के कारण वे अपने साथी को आकर्षित करते हैं। नर और मादा जुगनू के शरीर से निकलने वाले प्रकाश का रंग, चमक और उनके जलने बुझने के समय में कुछ अंतराल होता है और इसी के आधार पर वह अपने साथी से दूर होते हुए भी उसे आसानी से पहचान लेते हैं। इस प्रकाश का इस्तेमाल जुगनू खाना ढूंढने में भी करते हैं और दूसरे कीट भस्सियों से स्वयं को बचाव के लिए भी करते हैं। यह प्रकाश उनकी मदद करता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जुगनू को चमकना फास्फोरस की वजह से होता है, लेकिन आगे चलकर यह साबित हुआ कि इस जीव के शरीर में होने वाला रासायनिक क्रियाओं के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है और ये रासायनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन से संबंधित।
अगर कछुए के दिमाग को उसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो ये करीब 6 महीने तक जीवित रह सकता है। नंबर 2, कछुए के ऊपरी हिस्से में मजबूत आवरण में 60 हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नंबर 3, कछुआ 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। नंबर 4, कछुए का खून ठंडा होता है और यह कहा जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल लंबा होता है। नंबर 5, कछुए की सुनने और देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नंबर 6, मादा कछुए एक बार में 1 से 30 अंडे देती हैं। नंबर 7, अंडे से बच्चे निकलने का समय 90 से 150 दिन का होता है। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ के इतने सारे दांत होने के बावजूद ये अपने शिकार को चबाते नहीं बल्कि सीधा निगल जाते हैं। नंबर 9, क्या आपको मालूम है कि मगरमच्छ अपने भोजन को पचाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी निगल जाते हैं। नंबर 10, मगरमच्छ ज्यादातर बरसात के मौसम में संभोग करते हैं। मादा 20 से 50 अंडे देती है और ये 3 महीने तक इनको देखभाल करती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस कारण से एक्सीडेंट भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला एक्सीडेंट कब हुआ था? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि दुनिया का एक्सीडेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था? जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया का पहला एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था। दुनिया का पहला एक्सीडेंट अमेरिका में सन 1891 में हुआ। दोस्तों दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली जानवर। नंबर 1, हरा एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप। इसकी लंबाई 30 फीट और वजन 250 किलोग्राम का होता है। अपने शक्तिशाली जकड़न से यह अपने वजन के बराबर तक के शिकार को तोड़कर निगल सकता है। नंबर 2, ग्रिजली भालू, बेहद आक्रामक और चिड़चिड़ेपन स्वभाव वाला यह जानवर कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर और इसका वजन 350 किलोग्राम तक का होता है। यह बिना डरे भी किसी भी जानवर से भिड़ जाता है। नंबर 3, अफ्रीकी भैंसा, यह जंगलों में रहने वाले भैंसा शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी होता है। यह भैंसा नर का वजन 250 किलोग्राम तथा इसकी लंबाई 2.5 मीटर तक हो सकती है। उग्र स्वभाव की वजह से इंसान इसे पालतू नहीं बना पाया है और यह शेरों की भी जान ले सकता है। नंबर 4, अफ्रीकी हाथी, भूमि पर सबसे बड़ा जानवर जो कि 13 फीट लंबा और 7 टन वजन वाला होता है। यह अपने सूंड से 2 क्विंटल वजन उठा सकता है और ये 9 टन का वजन पीठ पर उठाकर चल सकते हैं। नंबर 5, गोरिल्ला, यह जानवर 200 किलोग्राम और 1.75 मीटर ऊंचाई वाला है। अपने मजबूत हाथों से 2 टन का वजन उठा सकता है। दोस्तों आपने दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों के बारे में सुना होगा, सबसे तेज और बड़े जानवरों के बारे में भी जानते होंगे। ऐसे कुछ जानवर हैं इस प्रकृति में जो अपने जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा पेड़ों पर उल्टा लटक के गुजार देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यह दुनिया में सबसे आलसी जानवर है जो कि अपने आलस के चलते पूरी जिंदगी उल्टा लटके हुए बिता देता है। इस जानवर का नाम स्लोथ है। ये शाकाहारी जानवर मध्य और दक्षिणी अमेरिका उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। स्लोथ हमेशा पेड़ों के ऊपर ही लटके रहते हैं। इनके आलस्य का इम्तिहान ये है कि ये अपनी जिंदगी में करीब 90% हिस्सा बिना हिले डुले ही बिता देते हैं। यहाँ तक कि ये इस स्थिति में मादा से संबंध बनाते हैं। ऐसे ही उल्टा लटके लटके मादा अपने बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों अगर बात करें किसी दूसरे की तो दूसरा प्राणी जो कि पेड़ पर उल्टा लटक कर रहता है तो वह है चमगादड़। चमगादड़ लटके रहने से चमगादड़ आसानी से उड़ान भर सकता है। अन्य पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान नहीं भर पाता क्योंकि इनके पंख भरपूर उठान नहीं देते हैं। चमगादड़ की करीब 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कीड़े मकोड़े, फल, मछली या अन्य जानवरों का खून पीते हैं। पिशाच चमगादड़ पूरी तरह से खून पर ही निर्भर रहता है। इनकी 3 प्रजातियां होती हैं। पिशाच चमगादड़ के दांत छोटे छोटे और बेहद तेज होते हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली हर संरचना अपने आप में अद्भुत और निराली होती है और इन्हीं में से एक है अफ्रीकन बुलफ्रॉग, जिसे सांड मेढक भी कहते हैं। ये मेढक एक ऐसी मस्कुलर प्रजाति होती है जिसकी औसतन लंबाई 10 से 12 इंच और इसका वजन 1.4 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों ये व्यवहार में काफी आक्रामक और खतरनाक होते हैं। बुलफ्रॉग के खतरनाक व्यवहार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भूखे होने पर जहरीले सांप तक को अपना निवाला बना लेते हैं। वैसे भी अफ्रीकन बुलफ्रॉग अपने खाने में चूहा, पक्षियों और विषैले सांपों को खाना पसंद करते हैं। ये दलदली जमीन, शुष्क झाड़ी, नहरों, झीलों, नदियों और खाई में रहते हैं। ये ज्यादातर समय के लिए मिट्टी की सतह के नीचे रहते हैं और केवल अनुकूल समय में जमीन की सतह से बाहर निकलते हैं जो कि बारिश में होता है। अफ्रीकन बुलफ्रॉग पानी से भरे जिन स्रोतों में रहते हैं वहां पर अपनी एक अलग टेरिटरी बना लेते हैं जहां किसी और जीव जंतु को आने नहीं देते। प्रजनन काल के दौरान अफ्रीकन बुलफ्रॉग अत्यधिक
खतरनाक और हिंसक हो जाते हैं और मादा बुल फ्रॉग को पाने के लिए नर बुल फ्रॉग आपस में खूनी जंग करते हैं। इस जंग के दौरान दो नर बुल फ्रॉग की लड़ाई में एक की जान से हाथ धोना पड़ता है और उसके बाद में ही विजेता नर मादा के साथ प्रजनन करता है। मादा पानी के स्रोतों जैसे तालाब, नदियों में से एक समय में लगभग 3000 से 4000 तक बच्चे देती है। दोस्तों, पाइक फिश एक परिवार बनाती है जिसका नाम उसके सिर के आकार के आधार पर रखा गया है। पाइक मछलियों में एक लॉन्ग बॉडी, एक भाले के आकार का सिर होता है जो पाइक के नाम पर हथियार जैसा दिखता है। बहुत हद तक जिसे हथियार के नाम पर उसका नाम रखा गया है, ये मछलियों को खतरनाक शिकारी हैं और यह एक उत्तम मांसाहारी भोजन करती है। वे अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को खा लेती है। उत्तरी पाइक अपने बड़े आकार जैसे भारी वजन के बावजूद अच्छे तैराक हैं। वे आमतौर पर 8 से 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हैं। उनका आकार और चापलकता उन्हें एक अच्छे लड़ाई लड़ने की अनुमति देता है। यही वजह है कि वह खेल में मछुआरों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। पाइक पूरे उत्तरी गोलार्ध में मीठे पानी की नदियों और झीलों में पाया जाता है। यह सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। यह तल सहित सभी प्रकार की गहराइयों में जीवित रह सकते हैं। इसका संभोग व्यवहार प्रजातियों के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है। नर उत्तरी पाइक मादा को उसके सिर पर धीरे धीरे कोहनी मारकर अंडे छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। नर तब अंडे का निषेचन करने के लिए अपने शुक्राणुओं को छोड़ देगा। यह मछली के बच्चों की संख्या 1 लाख होती है। पाइक जंगलों में लगभग 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे लंबा जीवन काल 26 वर्ष का होता है। पाइक मनोरंजन और व्यावसायिक मछली पकड़ने दोनों में लोकप्रिय है। यह कृत्रिम मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि तेज दांतों की उपस्थिति के कारण मछली को संभालने के लिए अधिक देखभाल की जरूरत होती है। पाइक के पास बहुत लंबा शरीर, फावड़े जैसी नाक और नुकीले दांत होते हैं। प्रजातियों के आधार पर रंग आमतौर पर नीले, ग्रा, पीला, हरे और लाल के बीच में होता है। दोस्तों, आपने छिपकली को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। यह आमतौर पर सभी के घरों में देखने को मिल जाती हैं। क्या आपको पता है कि छिपकली की कुछ प्रजातियां बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं, जो कि किसी एक इंसान को काट लें उसकी मृत्यु निश्चित है। तो चलिए आज ऐसी ही छिपकलियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते हैं। दोस्तों, अलग अलग प्रजातियों के अनुसार छिपकलियों का आकार लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 11 से 12 फीट या फिर इससे अधिक तक भी हो सकता है और इनका वजन लगभग 160 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। दुनिया में अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग छिपकली हर महाद्वीप में पाई जाती है, क्योंकि इस महाद्वीप में इतनी ठंड होती है कि इस महाद्वीप में उनका जिंदा रहना मुश्किल होता है। अलग अलग प्रजातियों के अनुसार छिपकली का जीवन काल 1 साल से लेकर 30 साल तक होता है। दुनिया में सबसे बड़ी छिपकली का नाम कोमोडो ड्रैगन है। इसकी लंबाई 10 फीट से लेकर 12 फीट तक की होती है और इसका वजन लगभग 140 से लेकर 160 किलोग्राम तक होता है। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। अगर यह छिपकली अपने से बड़े जानवर पर हमला कर दे तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस छिपकली के जबड़े बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और इनके मुंह से निकलने वाली लार बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। यह कभी कभी इंसानों पर भी हमला करके उसे मार देती है। कछुए और मगरमच्छ की तरह छिपकली के भी लिंग का निर्धारण तापमान के अनुसार होता है। कम तापमान पर अंडे विकसित होने पर मादा छिपकली निकलती है, जबकि अधिक तापमान होने पर अंडे विकसित होने पर नर छिपकली निकलती है। छिपकलियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां होती हैं जो कि देखने में लगभग सांप की तरह होती हैं, क्योंकि उनके पैर इतने छोटे होते हैं कि अगर ध्यान से ना देखा जाए तो उनके पैर दिखाई नहीं देंगे। कुछ छिपकलियों की प्रजातियां अंडे देती हैं, जबकि कुछ छिपकलियों की प्रजातियां सीधे बच्चे को जन्म देती हैं। 50 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं छिपकली की जो कि नर छिपकलियों के साथ संबंध बनाए बिना मादा छिपकली गर्भ धारण कर लेती है, बच्चे को जन्म देती है। ऐसा उन प्रजातियों की छिपकलियों में होता है जिसमें नर छिपकली की आबादी बहुत कम होती है। दोस्तों, अलग अलग प्रजातियों के अनुसार छिपकली भी शाकाहारी और मांसाहारी होती है। इसमें ऐसी कुछ छिपकलियां स्तनधारी जीवों, पक्षियों और रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, जबकि कुछ छिपकलियां फल, फूल, पत्ते और खाती हैं। छिपकलियों की जीभ बहुत ही ज्यादा उनके लिए मददगार होती है। ज्यादातर छिपकली कीड़े मकोड़े, मक्खी, झींगुर खाती हैं और इन सब को पकड़ने के लिए उनकी लंबी जीभ, चिपचिपी जीभ भी मदद करती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोग पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी को कवर करने वाले 70% पानी में से केवल 3% पानी पीने योग्य है और 97% पानी नमकीन है। इसमें से 2 से अधिक बर्फ की चादरों में रहता है, जिसका अर्थ है कि 1% से कम झीलों और नदियों में है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके तीनों रूप उपलब्ध हैं, जैसे तरल, ठोस, गैस। पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र स्थान है जहां पर सूर्य ग्रहण होता है। आम धारणा के विपरीत पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे नहीं लगते। वास्तव में इसे पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। खगोलीय वेद इसे एक दिन कहते हैं। चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास से सिर्फ चौथा हिस्सा है और यह लगभग
49 चांद पृथ्वी में समा सकते हैं। धरती से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर दिन लगभग 6 घंटे का होगा। चंद्रमा का ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर सागरीय जल में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। दोस्तों, मानसिक रूप से कमजोर लोगों की कुछ निशानियां। नंबर 1, ऐसे लोग खुद को आराम जोन में छिपा कर रखते हैं। नंबर 2, असफलता के डर से कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। नंबर 3, आसपास के लोगों से इनको बहुत शिकायतें रहती हैं। नंबर 4, समाज को अपने लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने देते हैं। नंबर 5, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। नंबर 6, अपने सच्चे विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं। नंबर 7, लोगों को खुद पर हावी होने देते हैं। नंबर 8, हर काम के लिए आसान रास्ता ढूंढते हैं। नंबर 9, अपने लक्ष्य के लिए लड़ते नहीं हैं। नंबर 10, व्यर्थ की गपशप में टाइम वेस्ट करते हैं। नंबर 11, कुछ भी पाने के लिए अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। रेलगाड़ी की पटरियों के किनारे पर FM क्यों लिखा होता है? रेल पटरियों के जोड़ों के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है? दोस्तों, 2 रेल पटरियों के बीच में एक बोर्ड लगा होता है जिस पर FM लिखा रहता है। FM का मतलब होता है फिलिंग मार्क। यह बोर्ड हमेशा 2 पटरियों के बीच में होता है। ठीक इसके 14 मीटर आगे मुख्य लाइन की दूसरी लाइन निकलती है। यह बोर्ड रेलवे के मुख्य रूप से मालगाड़ी के गार्ड्स के लिए लगाया जाता है। जब मालगाड़ी के लूप लाइन पर डाला जाता है तो मालगाड़ी की लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से मालगाड़ी के ड्राइवर को पीछे के चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते। तब मालगाड़ी का गार्ड्स उस FM के बोर्ड को देखकर यह सुनिश्चित करता है मालगाड़ी का अंतिम डिब्बा पूरी तरह से लूप लाइन पर चला जाए, ताकि मुख्य लाइन जो कि मालगाड़ी तथा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए खाली रखी जाती है वह पूरी तरह से खाली रहे। अगर यह FM का बोर्ड नहीं होगा तो गार्ड सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि मालगाड़ी का पिछला डिब्बा कहाँ है। अगर पिछला डिब्बा थोड़ा भी हिस्सा पीछे लाइन पर रह जाए तो मुख्य लाइन से गुजरने वाली किसी भी दूसरी गाड़ी से उस पर गाड़ी का टक्कर हो सकती है। दोस्तों, रेल ट्रैक बिछाते समय 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह खाली क्यों छोड़ दी जाती है? ये खाली जगह गर्मियों और सर्दियों के तापमान के बदलाव के कारण लोह धातु की बनी पटरियों को फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए छोड़ी जाती है। यदि ऐसी खाली जगह नहीं छोड़ी गई तो गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण लोहे की धातु पटरियों को फैलने पर वो दाएं से बाएं और मुड़ जाएंगी। इस प्रक्रिया को विकलांगिंग कहते हैं। इसके चलते ट्रेन पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों की बात करें तो इस सफेद सांप को शायद सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला यह सांप बहुत ही दुर्लभ है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी खूबसूरती है। वैसे तो इन सांपों की खूबसूरती इनके लिए भी एक श्राप है, क्योंकि कोई भी जानवर या इंसान इन सांपों को देखकर इन पर तुरंत हमला कर देता है। 40 साल की लंबी उम्र वाले सफेद सांप अक्सर अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं। हालांकि ये सांप भी काफी जहरीले होते हैं, लेकिन ये तभी काटते हैं जब कोई इन्हें छेड़ने या शिकार करने की कोशिश करता है। ये सांप मछलियों और मेढकों के साथ साथ छोटे कीड़े मकोड़े को खाना पसंद करते हैं। इनकी लंबाई 1.3 मीटर तक हो सकती है। लाल रंग की आंखें इस सांप की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। हालांकि यह सांप पूरी तरह से सफेद रंग का ही होता है, लेकिन जब यह पैदा होता है तो यह रंगीन होता है, लेकिन बड़े होने के बाद यह बिल्कुल सफेद हो जाता है। यह सांप इतना दुर्लभ है कि 1 लाख मनुष्यों में केवल एक ही व्यक्ति इसे देख पाता है। नंबर 2, उड़ने वाला सांप बहुत कम विषैले होते हैं और मनुष्य के लिए कम हानिकारक होते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। यह बहुत तीव्र गति से चलने की क्षमता रखता है। यह अपने शरीर को फुलाकर तथा शरीर को एक विशेष आकार देकर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद जाते हैं, इसलिए इन्हें उड़ने वाला सांप कहा जाता है। यह इस कदर कूदता है जैसे कि उड़ रहा हो। इसका रंग ऊपर से हल्का पीलापन के लिए और हरा होता है। नियमित धारियों पर काले रंग की पट्टियां रहती हैं। दोस्तों, मादा डॉल्फिन के पास मानव गर्भ शिशुओं को पता लगाने की क्षमता होती है। वे ध्वनि की उच्च गति वाली पल्स का उपयोग करती हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। पैदा हुई कंपन वस्तुओं में एक दृश्य छवि बनाती है। मादा डॉल्फिन गर्भवती महिलाओं के पास तैरती हैं और उनके पेट के पास भिनभिनाहट करती हैं और उनसे डॉल्फिन पता लगा लेती हैं। फैक्ट नंबर 2, बिजली के तारों में करंट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों एक ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। तो इस आधार पर बिजली के तारों में करंट की स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फैक्ट नंबर 3, रात में खींची गई फोटो में आंखें लाल दिखाई देती हैं क्योंकि आंखों की पुतली सिर्फ एक खोखला भाग है और फ्लैक्स के कारण आंखों के पीछे का रक्त दिखाई देता है। ज़्यादा तेज इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज सोचता है और इस कारण उनकी लिखाई खराब हो जाती है
क्योंकि ऐसे लोगों को लिखते समय धैर्य नहीं रख पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, चिंपैंजी वास्तव में पृथ्वी के सबसे गंदे जानवरों में से एक हैं, लेकिन इनके पास पृथ्वी पर बहुत ही बुद्धिमान जानवर भी हैं। अगर चिंपैंजी की संख्या बल ज्यादा हो तो चिंपैंजी जानबूझकर दुश्मनों के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, लेकिन अगर वह संख्या बल कम हो तो वो भाग जाते हैं। वे अपने दुश्मनों को पीट कर मारते हैं और मादाओं के साथ बलात्कार भी करते हैं। DW रिपोर्ट के अनुसार चिंपैंजी और इंसान में आनुवंशिक रूप से भारी समानताएं होती हैं।